उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में आज आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर आंगनबाड़ी की सैकड़ों महिलाएं अपनी मांग को लेकर एकत्रित हुई। जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारी स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, हम आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमें एक नाम दिया था, यशोदा मां। हमें नाम तो मिला परंतु सम्मान नहीं मिला। सरकार 3 बार मानदेय की घोषणा कर चुकी है, पर अभी तक एक बार भी हमें आज तक कोई मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। महिला कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द मानदेय दिए जाने की मांग की। बरेली से ब्यूरो सईद सुल्तान के साथ संवाददाता निवास यादव की रिपोर्ट। आज जो अतिथि आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी? आज जो बर्तन बजा करके प्रदर्शन किया है, क्या मांगे? भैया, बर्तन बजा करके प्रदर्शन करना तो हमारी मजबूरी हो गई है। अब तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि सरकार ने ऐसा हमारे साथ इतना हमको प्रताड़ित कर रही है सरकार की, बस कुछ कह नहीं सकते। ये जो नौबत आई है आज कटोरा बजाने की, ये इसलिए आई है कि कोरोना काल में इतना अच्छा काम आंगनबाड़ियों ने किया और सारे कार्य आंगनबाड़ी कर रही है। बीएलओ हो, जनगणना हो, विधवा सत्यापन हो, पोलियो हो, सेंटर का काम हो, मतलब जितने अन्य विभागों का संचारी रोग अभियान चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें भी आंगनबाड़ी, हर जगह आंगनबाड़ी, बिना आंगनबाड़ी के कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी को हर जगह घुसाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए बढ़ोतरी के नाम पर कोई पैसा नहीं। 1500 की बढ़ोतरी 3 बार घोषणा कर चुकी सरकार, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं, केवल धोखा और छलावा किया जा रहा है। इसकी वजह से अभी हमारी जो कुछ महिलाएं हैं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, उनके आगे कितनी बड़ी समस्या आ रही है कि 62 साल में उनको रिटायर कर दिया, बिना सूचना दिए, बिना कुछ बताए। अभी मेरी भूता ब्लॉक में 3 आंगनबाड़ियां रिटायर हुई हैं, उनसे जून तक कार्य कराया गया, जबकि उनका रिटायरमेंट मार्च में हो चुका था। जब उन्होंने वेतन के लिए पूछा, पासबुक लेके पहुंची तो कहा नहीं, आप तो रिटायर हो चुके। अरे जब रिटायर हो चुके तो क्यों कार्य करा रहे हैं हमसे भाई? और सरकार को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है कि इन आंगनबाड़ियों को इतनी सेवा करने के बाद 62 साल में ये भीख का कटोरा हाथ में पकड़ा के आपने छोड़ दिया ऐसे लावारिस। पूरी सेवा की, पूरा जीवन उन्होंने अपना आपको दे दिया। अब जब बीमारी की बारी आई और अब हमारे बैठ के खाने की बारी आई तो आपने ऐसे छोड़ दिया। अरे कम से कम उनको जीने लायक पेंशन दीजिए, वरना एक मुश्त धनराशि दीजिए, कुछ तो कीजिए। आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, क्योंकि सारे सरकारी काम आप करा रहे हैं। पहले आप कहते थे कि आंगनबाड़ी तो स्वैच्छिक कार्य करता है। अगर वो स्वैच्छिक कार्य करता है तो वो काम क्यों करेगी? बीएलओ को काम आंगनबाड़ी कर रही है, चुनाव में ड्यूटी कर रही है। हमने अपने 2 साथियों को खोया है। चुनाव की ड्यूटी के दौरान 2 आंगनबाड़ियों की मृत्यु हुई थी। आप समझिए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, एक विधवा थी और एक दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों समाप्त हो गए। तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली उसके बाद? नहीं, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली उनको। दिक्कत का सामना उठाना पड़ा है बहुत ज्यादा भैया, 25% से ज्यादा आंगनबाड़ियां ऐसी हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जब भर्ती करते हैं तो विधवा और तलाकशुदा को रखते हैं, इसमें वरीयता देते हैं। अभी ये मेरी बहन है, अभी 15 दिन पहले इसके हस्बैंड खत्म हुए। ये कैसे अपने बच्चे पालेगी? 3-4 बच्चे हैं इसके पास, और छोटा लड़का 8 साल का, उसके बाद 12 साल का, ऐसे सब बच्चे हैं। कैसे ये बच्चे पालेगी 5500 रुपए में? हमारी मांग है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, आप न्यूनतम वेतन दीजिए, फंड, पेंशन, जो भी सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाओं से हमको लैस कीजिए। काम तो हम सारा कर ही रहे हैं, और काम आप जो भी देंगे वो हम करते रहेंगे, बाकायदा करेंगे।